हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पीएससी थर्ड ईयर एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है? ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहता है। हमारा जो स्कल होता है उसके बेस में एक बोन प्रेजेंट रहती है। उस बोन को हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। इस स्फेनॉइड बोन में क्या होता है कि डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन को बोलते हैं हम सेला टर्शिका। इसी डिप्रेशन के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, बिलो द हाइपोथैलेमस। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? तो जो साइज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो 1 सेंटीमीटर होता है, और जो वेट होता है वो 0.5 ग्राम होता है। अब यहाँ पे एक टर्म है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है, एक स्टोक के थ्रू, एक स्टोक के द्वारा अटैच रहता है, जिसे हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप्स को कंटेन करके रखता है। उन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ग्रुप को हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो हार्मोन होते हैं जो न्यूक्लियाई ने प्रोड्यूस किए हैं, ये पिट्यूटरी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा उसके सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। इट मीन्स अगर हम डायरेक्टली कहें तो हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कैसे करेगा? हाइपोथैलेमस जो होता है दो हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला जो हार्मोन है वो है इनिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन। इफ़ सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन हार्मोन का रिलीज करता जा रहा है, सिक्रीशन करता जा रहा है, तो हाइपोथैलेमस क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे कहते हैं इनिबिटिंग हार्मोन। वो क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनिबिट कर देता है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हो रहा है वो हार्मोन का सिक्रीशन उसने करना बंद कर दिया गया है, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाके एक्ट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि जिससे कि वो हार्मोन के सिक्रीशन को स्टार्ट कर दे। अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है जिससे कि वो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कर दे, एफएसएच और एलएच। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है टू पार्ट्स में या टू लोब्स में डिवाइड रहता है। जो पहली लोब होती है उसको बोलते हैं हम एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरी जो लोब होती है उसको बोलते हैं हम न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है ये 3 टाइम्स लार्जर होती है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये भी दो पोर्शन में डिवाइडेड है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। जो फर्स्ट पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, इसको हम कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं। और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, इसको हम कॉमनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। नाउ पार्स डिस्टेलिस के बारे में ब्रीफली पढ़ते हैं। तो ये जो पार्स डिस्टेलिस है इसको हम कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। तो ये 5 तरह के ग्लैंडुलर सेल्स कंटेन करता है। वो 5 तरह के ग्लैंडुलर सेल्स कौन कौन से हैं? सोमेटोट्रॉप्स, लेक्टोट्रॉप्स, एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स होते हैं ये ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। लेक्टोट्रॉप्स होते हैं ये प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करते हैं। एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉप्स होते हैं ये एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। गोनेडोट्रॉप्स जो होते हैं ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और जो लास्ट जो सेल है वो है थायरोट्रॉप्स, ये थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब जो सेकंड पोर्शन है हमारा एडिनोहाइपोफाइसिस का वो है पार्स इंटरमीडिया। ये पोर्शन जो होता है ये सिर्फ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर मेलानोसाइट सेल प्रेजेंट रहते हैं, उनको जाके स्टिमुलेट करता है।
ह्यूमंस में जो एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पोर्शन हैं वो ऑलमोस्ट मर्ज रहते हैं। जैसे पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टैलिस। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम जो कॉमनली बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है और हॉर्मोन्स का रिलीज करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। वो दो हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं जो ये रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो कोई हॉर्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता है, ये सिर्फ हार्मोन का रिलीज कराता है जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किए हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो जो पहला हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है वो है ग्रोथ हार्मोन। ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, ये है हमारे सोमेटोट्रोप्स। जो सोमेटोट्रॉफिक सेल्स होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जो मेनली जो सेल्स हैं वो है हमारे मसल सेल्स एंड बोन सेल्स। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो जाइजेंटिज्म हो जाती है, और अगर कम सिक्रीशन होता है बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का तो ड्वार्फिज्म कंडीशन आ जाती है। नाउ सेकंड जो हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोट्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना जिससे कि थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाएं। अगर थायराइड हार्मोन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है बॉडी के अंदर तो ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है। अगर कम सिक्रीशन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का तो क्रेटिनिज्म चिल्ड्रन में देखने को मिलता है और अडल्ट्स में हमें मिक्सेडेमा देखने को मिलता है। नाउ थर्ड जो हमारा हार्मोन है वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। जो कौन प्रोड्यूस करते हैं, एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉप्स। एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, ऐसा दिखता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड, ऐसा होता है। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एड्रीनल कोर्टेक्स, और ये जो पार्ट होता है एड्रीनल मेड्यूला। और इस पूरे को जो ये एड्रीनल ग्लैंड है उसको कवर अप करके रखता है कैप्सूल। तो एड्रीनल ग्लैंड का जो ये वाला पार्ट है, आउटर मोस्ट जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स। एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या करते हैं, इस एड्रीनल कोर्टेक्स पार्ट को जाके स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज कर सके, सिक्रीट कर सके। वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कौन कौन से हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। और ये एक तरह के क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो कुशिंग डिजीज़ देखने को मिलती है, उसका हाइपोसिक्रीशन बहुत रेयर है। नाउ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये गोनैड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड स्पर्म। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये क्या करता है, ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, साथ ही साथ फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, और मेल में ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। अगर क्या होता है कि FSH या LH का सिक्रीशन बॉडी के अंदर कम होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन में फेलियर आ जाता है। अब आता है हमारा फिफ्थ हार्मोन जो है प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है कि मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इफ़ सपोज हाइपर सिक्रीशन हो जाता है बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन का तो क्या करता है कि हाइपर सिक्रीशन होने की वजह से जो फीमेल्स में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और मेल में क्या कंडीशन आती है, इम्पोटेंस हो जाती है। हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन का तो क्या होता है कि फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन बहुत पुअर होता है। नाउ
अब आता है हमारा सिक्स्थ हार्मोन जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेलानोसाइट्स को जाकर स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमने पढ़ लिया, वो कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, वो सिर्फ रिलीज़ कराती है हार्मोन्स का जो हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किए हैं। तो जो पहला हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस या डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि यूट्रीन के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ मिल्क इजेक्शन को एक्टिवेट करता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। इफ़ सपोज बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बहुत कम हो जाए तो क्या होगा, वीक लेबर कॉन्ट्रैक्शन होगी। सेकंड जो हार्मोन होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ कराता है वो है वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन क्या करता है, हमारी किडनी पे जाके एक्ट करता है, किडनी को स्टिमुलेट करता है जिससे कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, यानी कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स के थ्रू वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रीअब्जॉर्प्शन हो। और साथ ही साथ क्या होता है कि वाटर के लॉस को रिड्यूस करता है यूरिन के थ्रू, जिसे हम डाययूरेसिस भी बोलते हैं। Thank you for watching this video. If you like this video then please share, subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.